ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जय सिया राम, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल रसामृतम पर। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के जातकों के विषय में है कि मकर राशि के जातक कैसे होते हैं। जिनकी भी मकर राशि है उनके राशि स्वामी कौन है, उनके देवता कौन है, साथ ही साथ उनके दुखों का निवारण किस उपाय के द्वारा किया जा सकता है, साथ साथ उनकी मित्र राशियां कौन कौन सी हैं जिस राशि से वो विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, साथ साथ उनके लिए शुभ रंग कौन सा है, शुभ अंक कौन कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है और इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारे लाइफ पर पड़ता है कि जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते। तो आपकी अगर मकर राशि है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में इन राशियों, अपने राशि के उपाय को सुन करके, अपने राशि के विषय में जान करके। प्यारे को ये विषय इस चीज का है कि सर्वप्रथम हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम अगर परेशान हैं तो हम उपाय क्या करें। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल एकदम एक एक बारीकी से एक एक बात बताएंगे कि आप अगर मकर राशि से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही आपकी 18 ऐसी महाविशेषताएं हैं, भविष्यवाणी हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप होते कैसे हैं इस विषय पर जानना बहुत जरूरी है। तो प्यारे को आइए वीडियो को प्रारंभ करें। उससे पहले आज जिनका जन्म दिवस है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलाशीष, हमेशा स्वस्थ रखें भगवान उन्हें। अब प्यारे दर्शकों, आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। तो सर्वप्रथम मकर राशि के स्वामी के विषय में बात कर लेते हैं। मकर राशि के स्वामी कौन है? तो इनके मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। और शनिदेव कौन है? शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र। साथ साथ शनिदेव एक निर्णायक देवता है। कहने का मतलब कोई भी निर्णय अगर ग्रहों को लेना होता है तो शनिदेव की अनुमति आवश्यक है। तो प्यारे को आपके भविष्य में शनिदेव कैसा निर्णय लेने वाले हैं, इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, सुनिए। दूसरी बात, आपके देवता होते हैं भगवान शंकर, साथ साथ हनुमान जी महाराज, यानी भगवान राम जी के दास हनुमान जी। हनुमान जी का और शंकर जी का पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अंतिम में उपाय बताने वाला हूं कि इनकी पूजा में क्या करना चाहिए। दूसरी बात, इनके शुभ रंग की बात कर ले तो प्यार इसको काला या गहरा नीला इनके लिए ज्यादा लाभकारी साबित होता है, ज्यादा शुभकारी साबित होता है। इस कलर का ज्यादा कपड़ा इनको धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी मित्र राशि की। तो प्यार इनकी मित्र राशियां कौन कौन सी हैं? तो मित्र राशि है वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला और कुंभ। ये 4-5 राशियां इनकी मित्र राशि हैं। अधिकतर ये लोग इन्हीं राशियों से मित्रता करते हैं। कहने का मतलब अगर विवाह भी करना हो, शादी भी करना हो, या लड़की हो या लड़का, इन राशि वालों से अगर विवाह करते हैं लोग तो उनका जीवन मैत्री भाव के रूप में अच्छा बीतता है, जैसे एक अच्छे मित्र का जीवन साथ में बीतता है। अभी बात करने वाले हैं अब इनकी विशेषताओं के बारे में। तो प्यार इसको आइए विलंब न करते हुए विशेषताओं को सुनते हैं। सर्वप्रथम जो विशेषता है, ये समर्पित व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब ये अपने प्रेम या फिर अपने रिश्ता या फिर माता पिता या सास ससुर किसी के भी प्रति ये समर्पित होने में इनको थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो प्यार इसको अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब इनका जो जिम्मेदारी है, इनके जो दायित्व हैं, उन दायित्व का जिम्मेदारी, उन दायित्वों का निर्वहन ये बहुत सटीक रूप से बहुत अच्छे से करते हैं। यानी कभी भी पीछे नहीं हटते अपनी जिम्मेदारी को निभाने से। तो प्यारे दोस्तों, अब तीसरी विशेषता की बात करें जिनकी मकर राशि है। तो तीसरी विशेषता है ये लोग अपने दृष्टिकोण के बारे में सतर्क रहते हैं। इनके ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई भी भाव, कोई भी कष्ट पड़े उससे पहले ही ये लोग सतर्क हो जाते हैं। उससे पहले ही ये लोग सतर्क हो करके अपने आप को बचा लेते हैं कि नहीं हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए, इस चीज से पहले ही अपने आप को बचा लेते हैं। अब इनकी पांचवी विशेषता की बात करें तो प्यार इसको पांचवी विशेषता है ये लोग अपनी प्रगति और समृद्धि पर सदैव ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब जिस कार्य में ये प्रगति करते रहते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप करे, उसमें कोई हाथ लगाए, इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये अपने कार्य को
सदा अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जिनकी भी मकर राशि है। इनकी 7वीं विशेषता के बारे में बात करें तो प्यारे दोस्तों, इनकी 7वीं विशेषता है, ये लोग अपने परिवार का संपूर्ण तरीके से सहयोग करते हैं, या भाई हो या माता पिता या पत्नी, पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं, साथ साथ बहुत सहयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। अब इनकी 8वीं विशेषता की बात करते हैं तो ये लोग जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। कहने का मतलब इनका जब जन्म ही होता है तो जन्मजात से ही ये जिज्ञासु होते हैं। हर एक चीजों को जानने की इनके अंदर जिज्ञासा होती है, कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होती है इनके मन में, कुछ नई चीजों के बारे में सुनने की जिज्ञासा होती है। जिनकी मकर राशि है प्यारे दोस्तों वैसे ही होते हैं। अब इनकी 9वीं विशेषता की बात करें तो 9वीं विशेषता यह है कि ये तर्कशील होने के कारण दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। ये इतने तर्कशील व्यक्ति होते हैं कि सदैव दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। अपनी कमी इनको कभी नहीं दिखती है। ये सदैव दूसरों की कमी को देखते हैं, दूसरों के कमियों का विश्लेषण करते हैं, अपने व्यवहार के कारण मजबूर होते हैं दूसरों की कमी देखने के लिए। तो प्यार इसको 10वीं विशेषता की बात करें तो 10वीं विशेषता यह है कि ये महत्वाकांक्षी और उद्देश्य की भावना रखते हैं। कभी भी इनका महत्व कम नहीं होने पाता है, अपने महत्व को बना करके रखते हैं। इनकी 11वीं विशेषता की बात करें तो 11वीं विशेषता यह है कि ये लोग अपने परिवार के सामूहिक रीढ़ के रूप में देखे जाते हैं। रीढ़ क्या कहते हैं, मतलब हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो जैसे कहते हैं ना कि परिवार की हड्डी वही है, परिवार की रीढ़ वही है, पूरे परिवार को उसने ही संभाल करके रखा है। तो प्यारे को पूरे परिवार को संभालने वाली जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत कम समय में आ जाती है, अथवा कहें तो बहुत कम समय में इनके ऊपर जिम्मेदारियां पटक दी जाती हैं, जिम्मेदारी का बोझ दे दिया जाता है, जिनकी भी मकर राशि है। तो प्यारे को मजबूत, अब इनके 12वीं विशेषता की बात करें तो ये लोग मजबूत कार्य और नैतिकता रखते हैं। किसी भी कार्य को नैतिक रूप से पूर्ण करना चाहते हैं, साथ ही मजबूत हृदय के होते हैं। साथ ही इनको अगर कोई डांटे, बोले, गाली दे तो ये जल्दी टेंशन में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका हृदय बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है। प्यारे दोस्तों, अब इनके 12वीं विशेषता की बात करें तो ये लोग पैसे से प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब इनको पैसा दिखा करके कोई भी इंसान, लालच दिखा करके इनको कोई भी इंसान अपने जाल में फंसा लेता है, कोई भी इंसान इनको पैसा दिखा करके अपनी तरफ खींच लेता है। इनकी 13वीं विशेषता की बात करें तो ये कितने भी गड़बड़ रहेंगे, लेकिन जहां समय बात आएगी ईमानदारी की तो ईमानदारी को पूर्ण रूप से निभाते हैं। 14वीं विशेषता की बात करें तो प्यारे को ये विचारशील होते हैं। कहने का मतलब किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से, ढंग से सजा करके, विचार करके ही कोई निर्णय लेते हैं, ऐसे होते हैं मकर राशि के जातक। तो मकर राशि अगर आपकी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसमें से कितनी विशेषताएं आपसे मैच की। अगर आपको कोई समस्या है, किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या रात्रि के लाइव कुंडली विश्लेषण में 9 बजे से 10 बजे के बीच अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, अब व्यक्तिगत रूप से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।